हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आनंद। फिर से हम लोग अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है और उसका काइनेटिक इक्वेशन क्या है। काइनेटिक इक्वेशन को जानना क्यों ज़रूरी है बच्चों? ध्यान रहे कि काइनेटिक इक्वेशन के बल पे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है बनाते हैं और इस चैप्टर का जो है बोन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन। बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक इक्वेशन पे जो है एग्जाम्स वगैरह में या IIT JEE नीट है ना, या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी दिए रहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते किसको है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वह ऐसा रिएक्शन जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, या हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 1 के बराबर हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो लिख सकते हैं हम लोग द रिएक्शन which having sum of power of concentration of reactant is equal to 1, then it is known as first order reaction। बच्चों एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं जैसे A to P, कोएफिशिएंट इसका 1 है तो रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो K इंटू ए टू द पावर कितना 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ कैसे दिखाएंगे? तो ग्राफ कैसे दिखाएंगे? रेट ऑफ रिएक्शन जो है ए के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, टोटली ए के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। यानी जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? घटेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ये एक्सिस अगर हम लोग एज्यूम कर ले और ये एज्यूम कर ले कि कंसंट्रेशन ऑफ ए है, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या करेगा? मूव करेगा। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नाउ अब हम लोग चलते हैं कि काइनेटिक इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो पढ़ लेते हैं हम लोग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में देता है। तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन हम लोग कंसिडर किए थे रिएक्शन A to P। तो रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा बच्चों हमारा? R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो A to P है हमारा। इनिशियली हम लोग मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो स्मॉल a है। तो इनिशियली यानी कि जिसमें रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो उसमें कंसंट्रेशन A, तो P का जो वैल्यू होगा वो कुछ भी नहीं, 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो फिर A का कन्वर्सन जो है वो P में होना नहीं है। फिर अगर कुछ समय बाद की बात करें तो एट टाइम T की बात अगर हम लोग कर ले तो एट टाइम T पर मान लेते हैं 1 से खर्च हो गया तो ये 1 से बनेगा। तो कंसंट्रेशन जो होगा एट टाइम T कितने के बराबर होगा बच्चों? A माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? x। रेट लॉ इक्वेशन क्या है हमारा? R इक्वल्स टू K इंटू ए टू द पावर 1। तो R को लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू K इंटू, और कंसंट्रेशन एट टाइम T कितना है? x के बराबर, a माइनस x के बराबर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू K इंटू dt। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेते हैं हम लोग तो लिख सकते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स K इंटू dt। बच्चों ये 1 अपॉन a माइनस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो ln a माइनस एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है बराबर K इंटू टी प्लस सी। यहाँ पर सी टर्म का जो है
सी कांस्टेंट जो है हमारा उसका जो है हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियली कंडीशन पे एट इनिशियल कंडीशन पे टी की वैल्यू क्या होगी 0, तो निश्चित रूप से ए का वैल्यू भी क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट करें तो माइनस एल एन ए हो जाएगा, ए माइनस 0 ए इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एल एन ए के बराबर। तो सी का वैल्यू माइनस एल एन ए आ गया। अब हमारा जो ये इक्वेशन आया है इसमें हम लोग सी का वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर दे रहे हैं। तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी माइनस एल एन ए। इसको रीअरेंज कर लेते हैं बच्चों हम लोग। तो ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स प्लस एल एन ए इक्वल्स टू के इंटू टी। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से रीअरेंजिंग वे में, एल एन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के इंटू टी लॉग ए माइनस लॉग बी। तो एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के इंटू टी। अब एल एन है बच्चों, तो एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2.303 इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के टी। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये जो है बच्चों हमारा क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, काइनेटिक इक्वेशन है। अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, कैसे पता करेंगे यूनिट, तो बहुत आसान सा टर्म है ये हमारा, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा काइनेटिक इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अगर हम इस टर्म की बात करें ए अपॉन ए माइनस एक्स की बात करें तो ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो दोनों का दोनों क्या है, हमारा कंसंट्रेशन ही है, यानी कि ए का जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा मोल पर लीटर, और ए माइनस एक्स का यूनिट भी क्या होगा मोल पर लीटर। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे क्या कि ए अपॉन ए माइनस एक्स जो है वो क्या होगा यूनिटलेस, यानी कि कहीं ना कहीं अब इस टी पर ही डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन, सॉरी यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर 1/t है, तो 1/t यानी कि टाइम इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू टाइम इनवर्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट जो होगा वो क्या होगा टाइम इनवर्स। अब टाइम इनवर्स जगह पर हम लोग देखेंगे कि टाइम किस चीज़ में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है या आवर में दिया हुआ है। अगर सेकंड में दिया रहेगा तो सेकंड इनवर्स, मिनट में दिया रहेगा तो मिनट इनवर्स, और आवर में दिया रहेगा तो आवर इनवर्स। इस प्रकार से हम लोग यूनिट भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।